उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने बताया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तिदाई दौर अच्छे, सच्चे, पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मन जाने भी कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में खलबत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही और जिक्र फिक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल ना चाहता तो तोशा हमरा लिए हुए वहां रहते। तोशा खत्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहां जाकर खलबत गजी हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप पर हक जाहिर हो गया और आप गारे हिरा ही में क्या पजीर थे कि अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे, ए मोहम्मद पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतनी जोर से भेजा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा, पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही जोर से भेजा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भेजा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फुटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। बस यही आयतें आप हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गारे हिरा से वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाक़े से कांप रहा था। आप हजरत खदीजा के हाथ तशरीफ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। उन्होंने आपको कंबल उड़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी जोजा हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मोहतरमा हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ने आपकी ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। अल्लाह की कसम, आपको अल्लाह कभी रसवा नहीं करेगा। आप तो इखलाके फासला के मालिक हैं। आप तो कुंबा परवर हैं। बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मुफलसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमरे हक का साथ देने वाले हैं। ऐसे औसाफे हंसना वाला इंसान जो बेवकत जिल्लत तो खारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मजीद तसल्ली के लिए हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपको बरका बिन नौफल के पास ले गई, जो उनके चचाजाद भाई थे और ज़माना जाहिलियत में नसरानी मजहब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़बान के कातिब थे। चुनांचे इंजील को भी हस्ब मंशाए खुदाबंदी इब्रानी ज़बान में लिखा करते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि इनकी बिनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा, ए चचाजाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ज़रा इनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है इसकी तफसील सुनाओ। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज अव्वल से आखिर पूरा वाक़या सुनाया। इसे सुनकर बरका बेख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मुअज़्ज़ज़ राज़दां फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहद नबुव्वत के शुरू होने पर जवां उम्र होता। काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर तौज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो इसमें सादिक व अमीन और मकबूल हूँ। बरका बोला, हाँ, ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमर हक लेकर आया, लोग इसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबुव्वत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। मगर बरका कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अर्सा तक वही की आमद मौकूफ रही।